देश की सियासत में वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी कांग्रेस को हाई लेवल ऑक्सीजन की दरकार है और इसके लिए पार्टी एक बार फिर अपने पुराने डॉक्टर के पास पहुंची। जी हां, दिल्ली के पावर कॉरिडोर में एक मुलाकात हुई है। मुलाकात का असर ऐसा कि सियासी बाजार का भी पारा चढ़ने लगा है। दिल्ली में प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की 2 घंटे की मीटिंग ने एक बार फिर नए सियासी अटकलों को जन्म दे दिया है और माना जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद मोदी की अगुवाई में बीजेपी के विजय रथ को रोकना है। यानी क्या कांग्रेस एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट के मूड में है? क्या पीके अपने अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए राहुल गांधी का साथ लेने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर खुद के दावों से समझौता करने वाले हैं? क्योंकि 2022 में फजीहत के बाद पीके ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि अब वे कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। ऐसे में क्या उन्हें अब कांग्रेस की सभी शर्तें मंजूर है? कांग्रेस ने तब पीके के सामने पार्टी में शामिल होने की शर्त रखी थी। तो क्या पीके अब कांग्रेस में शामिल होंगे? राजनीति है बॉस, यहां कुछ भी हो सकता है। याद कीजिए, कुछ दिनों पहले ही बिहार चुनाव की बात है। चुनाव प्रचार के दौरान पीके ने कहा था कि नीतीश की पार्टी जेडीयू को अगर 25 सीटें आएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन नतीजों के बाद क्या हुआ, हर किसी ने देखा। सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इतना तो तय है कि यह मुलाकात कोई कॉफी मीटिंग नहीं थी। राजनीति में जब शब्द कम और इशारे ज्यादा होने लगे तब समझ लीजिए माहौल बन चुका है और कोई नया खेल शुरू होने वाला है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि क्या एक दूसरे पर आग उगलने वाले कांग्रेस और प्रशांत किशोर क्या अब एक दूसरे के घाव पर महरम लगाएंगे? क्या एक दूसरे पर आग बबूला रहने वाले पीके और राहुल अब एक दूसरे को सियासी तौर पर मदद करेंगे? वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दिल्ली में हो गया बड़ा खेला। कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर। प्रियंका गांधी से सीक्रेट डील। मिल गए राहुल पीके के दिल। 2 साल के भीतर देश के 11 प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उनमें 80 लोकसभा सीटों वाला देश का सबसे बड़ा प्रदेश यूपी भी है और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है। बंगाल, तमिलनाडु जैसे बड़े प्रदेश हैं और सियासी वेंटिलेटर पर लेटी कांग्रेस एक नए जीवन की तलाश में। दूसरी ओर नेता के तौर पर सब्जेक्टली फेल हुए प्रशांत किशोर के सामने भी वजूद का संकट है। ऐसे में पीके शायद रणनीतिकार के तौर पर खुद को जिंदा रखना चाहते हैं, जिनसे उनकी पहचान है। कहा जाता है कि जनसुराज सुप्रीमो पीके राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी के सामने ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए उन्होंने राहुल से न मिलकर प्रियंका गांधी से मुलाकात की। 2026-27 में 11 प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। 2026 में 5 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में अगले 4 महीने में ही चुनाव है। समय बेहद कम है। कांग्रेस असम में खोई हुई सत्ता वापस पाना चाहती है। मुकाबला बहुत टफ है। पश्चिम बंगाल में अपने उखड़े हुए पांव को मजबूत करना चाहती है, लेकिन वहां भी सामने बीजेपी और ममता बनर्जी है। लेकिन बंगाल को लेकर भी रोमांच बढ़ गया है। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतिकार रहते ममता बनर्जी 2021 में विधानसभा का चुनाव बम्पर तरीके से जीती थी। अब कांग्रेस चाहेगी कि पीके उनका साथ दे। कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि पीके की रणनीति से पार्टी को लाभ मिल सकता है, लेकिन मुख्य समस्या प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर। क्या पीके अब कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं? क्या वे जन स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे? क्योंकि 2022 में कांग्रेस में शामिल होने की शर्त पर ही पीके डील से पीछे हट गए थे और इसलिए राहुल और पीके के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। अगर वे सिर्फ रणनीतिकार के रूप में कांग्रेस से जुड़ेंगे तो एक नेता के तौर पर उनकी अहमियत कम हो जाएगी। जो लाखों लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, जो जुड़े होने का दावा कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? उन युवाओं का क्या जिन्होंने सब कुछ छोड़ जनसुराज के सहारे बड़े बड़े सपने देखे हैं और पीके के तौर पर उन्हें एक नया लीडर मिला हुआ है? यानी एक झटके में सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में जाने के बाद फिर पीके की अपनी पहचान सिर्फ रणनीतिकार के तौर पर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार और पूरा रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में। ऐसे में क्या पीके बड़े बड़े फैसले ले पाएंगे? क्या राहुल गांधी से उनका समन्वय बैठ पाएगा?
या फिर कुछ दिनों के बाद ही एक बार फिर से स्थिति 2022 जैसे होने लगेगी? ऐसे कई सवाल सियासी बाजार में तैर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इन सवालों में से किन सवालों का जवाब मिलता है। क्या मिल पाएंगे पीके राहुल के दिल? प्रशांत किशोर का मानना है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा टैलेंटेड है। यह नजरिया उनका आज का नहीं है, बल्कि वे ये तब से सोचते हैं जब से वे जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे। 2019 में उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी अभी तो कोई प्रभाव नहीं डालेंगी, लेकिन भविष्य में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बन सकती हैं। अगर वे कांग्रेस की यूपी यूनिट को लीड करें तो पार्टी को फायदा मिल सकता है। हालांकि ऐसा हुआ भी था, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया था, लेकिन यूपी में क्या स्थिति हुई प्रियंका गांधी की वो हर किसी ने देखा। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का करिश्माई नेता तक बता चुके हैं पीके। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को सलाह दी कि अगर यूपी में मायावती, अखिलेश और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने यह सलाह नहीं मानी। इस चुनाव में कांग्रेस के रवैये के चलते प्रशांत किशोर की बहुत ज्यादा फजीहत हुई। दूसरी ओर पीके ने राहुल गांधी के बारे में 2024 में कहा था, जब पिछले 10 साल से आप चुनाव में पार्टी को आशा के अनुरूप नतीजे नहीं दिला पा रहे हैं तो आपको अपने कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। लेकिन आप ना तो रास्ते से हट रहे और ना ही किसी को आगे बढ़ने दे रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है वो सब कुछ जानते हैं और उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ऐसे में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये पीके ने कहा था। अगस्त 2025 में जब राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली तब पीके ने इसे फालतू करार दिया। 2021 में उन्होंने राहुल और कांग्रेस पर तंज कसा था। दी ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जड़ों में बड़ी खामियां हैं। फिलहाल इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं है। 2022 में जब पीके ने सोनिया गांधी से मुलाकात की तब उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया था। उन्होंने इसके लिए नेतृत्व संरचना और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और आधुनिक चुनाव रणनीति अपनाने के लिए सुझाव दिए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पीके चुनाव संचालन में एकाधिकार चाहते थे, जो कि राहुल को पसंद नहीं था। नेतृत्व में बदलाव और चुनाव संचालन में एकाधिकार, कांग्रेस को यह सुझाव किसी भी हाल में मंजूर नहीं था, इसलिए राहुल गांधी ने पीके की बातों पर वीटो लगा दिया था और तब से पीके और राहुल के दिल अलग अलग हो गए। और अब क्या मिल पाएंगे, अभी तो ये दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर है। जब 2030 में चुनाव होंगे तब 5 साल का वक्त है। ऐसे में क्या 5 साल पीके झुंझुना बजाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी ओर बिहार में भी बीजेपी जेडीयू बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नितिन नवीन को बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में लोगों के मन में बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उभरा है। ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी के हाथों में सत्ता की पूरी कमान आनी चाहिए और नीतीश को अपने पैर पीछे खींच लेने चाहिए। तो सियासी समीकरण कभी भी बदल सकता है, लेकिन पीके के लिए अभी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेता क्या प्रशांत किशोर को देंगे भाव? एक और बड़ा सवाल है। 2022 में कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बात पर भड़क गए थे कि उन्हें कोई बाहरी आदमी कैसे डिक्टेट कर सकता है, जब पीके ने पार्टी पर पूरा कंट्रोल खुद को देने के लिए कहा था। चुनाव संचालन का एकाधिकार एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में सौंपना पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। कांग्रेस नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे। क्या कोई प्रोफेशनल अपनी शर्तों पर सबसे पुरानी पार्टी को चलाएगा? ऐसे सवाल उठे थे। पीके सलाहकार हो सकते हैं लेकिन मार्गदर्शक नहीं बन सकते, यह कांग्रेस के नेताओं ने कहा था। तब कांग्रेस ने पीके के सामने सिर्फ यही शर्त रखी थी कि आप मेरी पार्टी में शामिल होइए। कांग्रेस उन्हें सुधारों के लिए श्रेय भी नहीं देना चाहती थी और पीके की भूमिका को भी सीमित रखना चाहती थी। यही सच्चाई थी और यही कारण था कि पीके राहुल गांधी से नाराज थे और पीके को यह डील किसी भी हाल में मंजूर नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि बहुत कड़वाहट के बीच प्रशांत किशोर और कांग्रेस की डील टूट गई और यहां से दोनों के रिश्ते भी टूट गए, जिसके चलते बिहार चुनाव से पहले और फिर बिहार चुनाव के दौरान पीके और कांग्रेस में जबरदस्त सियासी वार पलटवार देखने को मिला। ऐसे में दिल्ली की सियासी फिजा में एक मुलाकात ने फिर से हलचल पैदा कर दी। एक और चुनावी रणनीति के माहिर प्रशांत किशोर, जिन्होंने जीत और हार दोनों का स्वाद चखा है। दूसरी ओर कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी, वो चेहरा जो संगठन और जनता के बीच सेतु बनने की कोशिश में लगातार संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी। क्या दोनों का समन्वय हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। पीएम मोदी को रोकना क्या इतना आसान? असली सवाल तो यही है, क्या पीके और राहुल मिल भी जाएंगे तो मोदी को रोक पाएंगे? पीएम मोदी को रोकना सिर्फ चुनावी रणनीति या चेहरा बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि ये उस राजनीतिक ब्रांड को चुनौती देना है जो राष्ट्रवाद, कल्याण, संगठन और नेतृत्व के मजबूत मिश्रण से बना है।
मोदी आज भारत की राजनीति में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक भरोसा और एक निरंतर चुनावी मशीन बन चुके हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बिखराव, नेतृत्व का आभार और जनता से भावनात्मक दूरी है। जब तक विपक्ष वैकल्पिक विजन, स्पष्ट नेतृत्व और जमीनी संगठन नहीं खड़ा कर सकता, तब तक मोदी का विजयी रथ रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। हालांकि सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोदी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार में जो जीत मिली है उनकी अगुवाई में, वो बता रहा है कि राहुल गांधी मोदी के सामने दूर दूर तक नहीं टिक रहे हैं। और आज जब अप्रूवल रेटिंग आती है नेताओं की, तो पीएम मोदी दुनिया के नेताओं में टॉप पर होते हैं। कोई उनके इर्द गिर्द भी नहीं होता, चाहे वो ट्रंप हो या पुतिन। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी जैसे बिग ब्रांड को रोकना इतना आसान होगा? तो बड़े बड़े सियासी एक्सपर्ट इसे नो कहते हैं, लेकिन सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।